अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान ड्रीम्स ऑफ अ शाइनिंग कराची टीटीपी स्पार्क्स फ्रेश क्राइसिस मेजर रेट मेजर गौरव की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में क्लास में इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफीक, मेरे साथ है मलिक शक्ला नेपाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स ब्रदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। सर एक घूंट लेने से पहले एक सवाल आपसे पर्सनल। मैंने तो घूंट ले भी लिया। अच्छा बताओ। हाँ प्लीज। आप ये अग्निपथ के अमिताभ बच्चन की तरह क्यों बैठे? मैं नहीं हो तो मेरे एक्चुअली आई हैव वेरी सिवियर बैक एक। मैं चल नहीं पा रहा। मुझे आप जब तक सोची सर म्यूजिक। चीयर्स। हाँ सर, अब बताइए आप ये अग्निपथ वाले अमिताभ बच्चन क्यों बने हुए हैं आज? अग्निपथ वाला अमिताभ बच्चन इसलिए बनाऊं क्योंकि मेरी कमर जो है देयर इज सिवियर पेन एंड आई एम अनएबल टू वॉक प्रॉपर्ली। अब मैं ये सोच रहा था कि आज मैं ना वहाँ पे मना कर दूं, मैं फ़ोन करूं कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है कमांड सेंटर पे। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो अभी हुआ है ना इजराइल और ईरान के बीच में, अब तो जाएंगे। किसी का गुड नाइट ना हो जाए और आप ना जाएं। हाँ नहीं मतलब मैं गुड नाइट हो ना हो, लेकिन ये न्यूज़ ज़रूरी है यार, इसमें जाना ज़रूरी है ये तो। वरना अगर नॉर्मल डे होता तो वन कुड हैव सेड, बट ये बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ईरान सर है वो इजराइल जो है एवं ही हमला नहीं करता, बाद में पता चलेगा किसी का गुड नाइट हो गया। हाँ वो देख लेता है, ढूंढ लेता है, कर देता है। अच्छा हम लोग इस शो का नाम हम सोच रहे हैं बाद में। आप लोग प्लीज़ ज़रा, हमारी तो ऐसी फालतू बातें चलती रहती, आप हमें रिकमेंड करिए इस शो का नाम क्या होना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं चाय पे चर्चा, आपने सुना होगा चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। बहुत लोग, मोदी जी ने शुरू करा, बाकी सब लोगों ने पिकअप कर लिया। हम लोग अपना अलग से चाय पे चर्चा नहीं, हम लोग कहेंगे कि चखने पे चर्चा। इसमें क्या दिक्कत है? चखने की बात, चखने की बात, चक दे पट्टे। अब मूंगफली के साथ प्याज व्याज काट के प्रॉपरली होना चाहिए। घटिया खा खा के परेशान हो गया मैं। नहीं तो ठीक है ना, चखना तो सॉफ्ट ही रहना चाहिए। चखना सॉफ्ट रहना चाहिए। हाँ बताइए भाई, और क्या खबर है? पहली खबर सर पाकिस्तान से ही है। जो है पाकिस्तान ने सर सऊदी के साथ एक समझौता किया है जिसमें कराची पोर्ट जो है उसके विकास के लिए कुछ 140 एकड़ भूमि दी है विकास के नाम पे। तो ये विकास के नाम पे दी गई है या इसको भी बेचा माना जाए? ये बेचा है। विकास क्या होता है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तानी चूरन दे रहे हैं। ये कराची पोर्ट पे ज़मीन है। जब आप इतना पैसा लेंगे सऊदियों से, जब आप रोज़ के रोज़ पहुंच जाएंगे वहाँ पे कटोरा लेके कि भीख दे दो, उसके एवज़ में आपको कुछ देना पड़ेगा ना यार। जब सऊदी पे अटैक हुआ था तब इन्होंने सऊदी को बचाया नहीं। जब सऊदी पे हमला हुआ तो पाकिस्तानी फ़ौज कहीं नहीं थी। इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये लोग गायब हो गए। ठीक है, तो अब सऊदी कुछ ना कुछ तो लेगा भाई। आप अरबों डॉलर ले रहे हो तो फिर उसका मकसद क्या है? एम क्या है उसका? ये तो बताओ, एम क्या है उसका? एम यही है कि आप 140 एकड़ कराची पोर्ट में प्राइम प्रॉपर्टी अरबों डॉलर की डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट कौन करेगा? सऊदी वाले क्यों करेंगे? पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि 140 करोड़ डेवलप कर दें। ये हर समय भिखारी रहेंगे। इनको रोड भी बनवानी है, चाइना रोड बना देगा। सऊदी लगाएगा भी पैसा क्यों सर? मतलब अगर उसने इसको विकासशील कर भी दिया तो होगा क्या फिर? मैं वही कह रहा हूं, होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस है नहीं। इवन कराची, जो कि पाकिस्तान का बिग पोर्शन ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इज फ्रॉम कराची। कराची इटसेल्फ इज नॉट अ डेवलप्ड प्लेस। कराची में वो बिजनेस है नहीं। छोटे मोटे ऐसे लाखों बिजनेस है कराची में। अगर आप ये बोलें कराची में $5 बिलियन प्लस कितने बिजनेसेस हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ना पाकिस्तान की, $1 बिलियन प्लस कितने बिजनेसेस हैं? एक हाथ की उंगली में आप गिन पाओ। है नहीं पैसे कराची में। पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है जब हम ये कहते हैं कराची में पैसे नहीं है, क्योंकि नहीं साहब ये वो कराची सिटी ऑफ लाइट्स, ये सब बड़ा, ये मुंबई से उसकी तुलना कर देते हैं कभी कभी। मैं एक बात बताऊं आपको, मुंबई में इतना ज्यादा पैसा है, सिर्फ मुंबई पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है।
मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मुंबई पाकिस्तान खरीद सकता है पूरा। ये क्या बात कर रहे हैं, ये कुछ भी दिल्ली लाहौर जैसा है। ये अपने आप को कंपेयर करते करते पागल बन रहे हैं, कुछ नहीं। आज की तारीख में सऊदी अगर 140 एकड़ जमीनें ले रहा है वहां से, 140 एकड़, ठीक है, आप सीधी बात करो ना यार। और पब्लिक अगर पूछेगी कि ये तारबंदी क्यों हुई है इस जमीन की, हाँ, तो आप बोलेंगे कि ये अंदर जो है सऊदी डेवलपमेंट कर रहा है। सऊदी डेवलपमेंट कर रहा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये डील कितने की है? मैंने पता लगाने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता लगा। मैं वही कह रहा हूं, जहां पे आप पैसा छुपाते हो ना, जहां पे इनको देना पड़ता है, ये वो छुपाते हैं। जो आने वाला पैसा है बाहर से, चाहे वो लोन हो, चाहे वो भीख हो, चाहे कुछ भी हो, उसको ये लोग फ्रंट पेज पे, डॉन और जियो के फ्रंट पेज पे स्प्लैश करेंगे कि अरे इतना आ गया, इतना आ गया। जो देना पड़ता है इनको, चाहे वो हथियार खरीदें उसके एवज में कितना, ये कभी नहीं बताते, ये कभी नहीं बताते। हर समय स्पेंडिंग को छुपाएंगे, और जो पैसा आएगा बाहर से, रेवेन्यू तो खैर क्या ही पाकिस्तान कमाता है, ये हर समय उसको वो करते हैं। जो बाहर से पैसा आता है, इतना आईएमएफ का लोन मिल गया और इतना ऐसा हो गया और आईएमएफ ने हमें ये कर दिया, और ये सारे गाने आपने सुने हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन यहां से आ रहा है, ये सब बताएंगे। जब खुद पैसा देना पड़ता है। और यहाँ पर सर विपक्ष की भूमिका भी हो जाती है कि आगे वाले इलेक्शन में या साथ में ही वो ये पूछना शुरू करता है कि भाई ये क्या सौदा किया है, क्या समझौता हुआ है। हाँ। यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज रखना नहीं चाहते ये लोग। नहीं, विपक्ष मीडिया तो भी है तो वो वहां पे सिर्फ पक्ष है। पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी आसिम मुनीर है, पाकिस्तानी आर्मी इज द रूलिंग पार्टी। उसका विपक्ष क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? अगले इलेक्शन में जाना है सर, पूछ तो सकता है ना कोई आके कि भाई क्या हो रहा है। इलेक्शन तो वो है ही नहीं कोई। भाई इलेक्शन ये लोग फिक्स कर देते हैं। आप ये समझिए ना कि इलेक्शन ये फिक्स कर देते हैं। इसीलिए तो फॉर्म 47 की सरकार बोलते हैं शहबाज शरीफ को, इलेक्शन सारे के सारे फिक्स्ड हैं, दीज आर स्टोलन इलेक्शंस। अगली बार भी चोरी हो जाएगी इलेक्शंस की। इमरान खान को आपने जेल में डाल रखा है। इमरान खान अभी धीरे 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 कुछ सालों के बाद वो 80 साल का हो जाएगा, फिर उसका 80 साल के बाद क्या ही उसका पॉलिटिकल करियर रहेगा, क्योंकि ये तो उसकी लाइफ की जो भी, दीज आर द गोल्डन दिस थिंग ऑफ हिज लाइफ। आपने उसको जेल में डाल दिया, आपने प्रेशर डाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहस नहस करने की कोशिश करी, वो चैप्टर खत्म हो गया। अब कौन है ये जो शहबाज शरीफ है? दिल पे हाथ रख के बोलो, और पाकिस्तानियों से मैं बोल रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर आपको लगता है ये आसिम मुनीर का अर्दली उससे कुछ ज्यादा है तो बताओ मुझे। जो घंटी बजाएंगे, जो चाय पूछने आएगा, उससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। और वो काम भी इज्जत का है। अगर घंटी बजा के कोई चाय लेकर आ रहा है, वो भी अपनी मेहनत की खा रहा है, ये अपनी मेहनत की भी नहीं खा रहा है। और एक फार्मूला भी आया था पाकिस्तान के सामने कि अगर किसी प्रधानमंत्री को 5 साल पूरे निकालने हैं तो उसका एक तरीका ये भी है, मुनीर के नीचे रहो या सेना के नीचे रहो, यही है, तो आप 5 साल निकाल सकते हैं। देख लीजिए, निकाल यही है, वरना निकलते नहीं है, हो ही नहीं सकता। बीच में ही लटका देते। बीच में पाकिस्तानी आर्मी कुछ बोल देगी कि इसका कुछ नहीं, इसका हमने चेकअप करवाया था, इसका पेट खराब है, निकालो इसको, दूसरे को लाओ, उसका पेट मजबूत है। वो कुछ भी बोलेंगे यार, वो कुछ भी बोलेंगे, वो मरवा देते हैं लोगों को, फांसी पे चढ़वा देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत काला इतिहास रहा है, बहुत, जिसको तारीख बड़ी काली रही है पाकिस्तानी फौज की। उन्होंने हर गलत काम किया है। तो आज की तारीख में अगर डेमोक्रेसी के नाम पे अगर आपको पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जैसे लोग नजर आते हैं, पाकिस्तानी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, तो पाकिस्तानी आर्मी हैज टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस नॉनसेंस। और जब किसी फौज की, शहबाज शरीफ की खासियत क्या है, देखो आप एक बात समझना, उस बंदे की खाई, जब वैसे बड़ा चालाक है वो, एक तो नाराज नहीं होता कि आसिर मुनीर का नाम ऊपर जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, उसको कोई, वो कह रहा है कि मैं खुद चाहता हूं उसका नाम ऊपर जाए, वो बस बीच बीच में सिक्योर, बड़े बड़े नामों में साडा नाम नहीं आना चाहिए, बड़े बड़े नामों साडा नाम नहीं, बस वो टेंशन ही चाहिए। सिंपल सी चीज है, आप ये सोचो ना, उसको ये बात समझ में आ गई शहबाज शरीफ को कि जब तक मैं कालीन बन के रहूंगा, कालीन भैया, तब तक मैं ठीक हूं। आसिम मुनीर आ रहा है, सड़क पे गंदगी है, शहबाज शरीफ लेट जाएगा, बोलेगा सिपा सालार मेरी पीठ पे पैर रख के जाओ, मेरी छाती पे पैर रख के जाओ, लेकिन तुम्हारे जूते गंदे नहीं होने चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरे सिपा सालार के जूते गंदे। सिंपल सा थ्योरी है ये। जब तक करेगा 5 साल, ये 10 साल रहेगा प्रधानमंत्री। अभी इनका गृह मंत्री सर वहां गया हुआ ईरान, शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा क्यों गया है, क्योंकि भेजा तो जीजे ने होगा। भेजा जीजे ने है। ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की रेड़ मारी है ना, ये भाई भतीजावाद करके,
कि इसका भाई, इसका भतीजा, इसका चाचा, इसका मामा, ये करके इन्होंने रेड़ मारी है पाकिस्तानी क्रिकेट की। उसी प्रकार से ये अपनी डिप्लोमेसी की जो बची कुची इनकी थी पतीले की खुरचन, उसकी भी रेड़। मोहसिन नकवी को क्यों भेज रहे हो? तुम्हारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है इस वक्त? सर वहां से निकल आया होगा आज सुरक्षित। कौन? ये साले साहब। अब वहाँ गोलाबारी हो रही थी तो निकल गया वहां से। पता नहीं यार क्या चक्कर है, मुझे तो नहीं पता। इसके जाते ही फायरिंग शुरू हो गई, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। लेकिन ये देखो ना कितना नुकसान ये लोग खुद अपने मुल्क का करते हैं। ये अपने मुल्क का कितना नुकसान करते हैं। इनके मुल्क में कुछ ढंग के डिप्लोमेट्स होंगे, इनके मुल्क का कोई वो होगा, क्या नाम कहते हैं कि मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, कोई इनके कुछ होगा, हु इज डूइंग ऑल ऑफ दैट। आप उस बंदे को भेज रहे हैं ये पूरी चीज करवाने के लिए, क्योंकि वो खानदान के अंदर ये सब चीजें रखना चाहता है आसिम मुनीर। मेरे परिवार के अंदर नहीं और है सब ऐसी जगहों पे सर या तो रक्षा मंत्री जाते हैं या विदेश मंत्री जाते हैं। आप एक और चीज समझना, इसको क्यों हर जगह डाला जा रहा है? जब वो जाता है पीछे से ये निकलता है, जब वो जाता है उसके आसपास मडराता है, अकेला जा रहा है। कौन सर? आपने मोहसिन नकवी। नहीं, जोर के नहीं बोला इस बार आप। ये जाता है हर जगह। जब ये जाता है हर जगह तो क्यों, क्या इसको, मैं पूछ रहा हूं, मेरे मन में एक सवाल है कि क्या आसिम मुनीर बैकअप तैयार कर रहा है शहबाज शरीफ का? आपने बोला कि ये पीसीबी का भी चेयरमैन बन जाएगा, आपने बोला इंटीरियर मिनिस्टर भी बन जाएगा, आपने बोला कि हमारा टर्न है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एसीसी चोर भी है ये। हाँ, ये चोर भी है, ट्रॉफी चोर भी है, तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी हेड बनेगा, ये पीसीबी का भी हेड बनेगा, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी बनेगा। मंगता कैसा सर? हाँ, ये मंगता कैसा है, मतलब भिखारी के लेवल का? वो देखो वो डीएनए में है, उसमें एक्सपोजर की बात है पाकिस्तान में, कि ये नहीं कि मांगता कैसा, वहां पे सभी अच्छा मांगते हैं, ये टैलेंट है। या तो उसको सिखाने के लिए भेजते हैं। नहीं, वो तो इनबॉर्न है, देखो वो डीएनए में है, उसमें उसको सीखने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलेगा, मांगना शुरू कर देगा। तो अगले प्रधानमंत्री तैयार हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शहबाज शरीफ ने कुछ दाएं करा तो उसका विकल्प है मोहसिन नकवी। इसको तैयार कर रहा है क्योंकि मोहसिन नकवी इज रिलेटेड टू आसिम मुनीर, उसका साला लगता है, रिश्ते का साला लगता है उसका। तो जीजू ने साले को फिट कर दिया है हर जगह। रणनीति सिखा रहा है, भेज के। नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक के सामने ये है वो है, ये है वो है। और रक्षा मंत्री को भेजना चाहिए था ना सर, वहां जाके बोले जो है फायर क्यों हो रहे हैं, जो है आपको कुछ चाहिए तो बताओ, जो है। ना रक्षा मंत्री, ना विदेश मंत्री, गृह मंत्री का ईरान के गृह में जाके क्या हो रहा है? हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर उसका। हाँ, तो पाकिस्तान में कोई अपना काम नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे ना विकल्प तैयार कर रहा है शहबाज शरीफ का। अगर कभी शहबाज शरीफ को लात मारनी पड़े तो डायरेक्टली बोलेगा मोहसिन नकवी, बेटा शेरवानी तैयार है तेरी? हाँ जीजू शेरवानी तैयार है, आजा बेटा पहन के ऐवान सदर में पहुंच जाओ, तेरा करवा देता हूँ स्वेरिंग इन आज। कितना टाइम और बचा है सर अगले प्रधानमंत्री आने में? इलेक्शन तो तब होगा जब मोहसिन नकवी चाहेगा। इलेक्शन देखिए वही चीज है ना कि हम एज इंडियन समझ रहे हैं इसको, हम एज इंडियंस बातचीत कर रहे हैं कि इलेक्शन। वहां पे इलेक्शन की जीरो जूते पे रखा, इलेक्शन का क्या है? वहां पे इलेक्शन थोड़ा ना हो रहे हैं पाकिस्तान। शहबाज के हाथ में है, जितना लंबा चले, जरा सा गड़बड़ किया। हाँ, मामला शहबाज के हाथ में। शहबाज अगर ये बोलेगा कि जैसे कि अगर शहबाज शरीफ आता है और शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के पास जाता है और बोलता है कि सिपहसालार साहब आपके जूते बहुत गंदे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सर क्या मैं अपना रुमाल निकाल के, शहबाज शरीफ कहेगा कि क्या मैं चमका सकता हूँ, चेरी ब्लॉसम लगा सकता हूँ आपके शूज में, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो धूल है, वो मेरे आंखों में चुभ रही है। जब तक शहबाज शरीफ ये डायलॉग मारता रहेगा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहेगा। और मोहसिन नकवी को बाहर घुमाना और सबके सामने एक्सपोजर देना क्रिकेट का, ये वो दुनिया भर का, ये है कि भाई हमारे पास एक बैकअप है ना, ये बात है। और बताओ सर, ये दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है जो है ये है सर कि लेबनान में सर पाकिस्तान क्या करना चाहता है, क्योंकि लेबनान के आर्मी चीफ को पाकिस्तान बुलाया गया है। कुछ नहीं करना चाहता, ना कुछ कर सकता है। ये पाकिस्तान सिर्फ अपने क्रेडेंशियल्स चमका रहा है कि देखो लेबनान की लड़ाई में भी, और लड़ाई लेबनान और इजराइल की डायरेक्ट है भी नहीं। हाँ, वो हिजबुल्लाह की है। इसने लेबनान के आर्मी चीफ को बुलाया है। देखो इसमें दो सूरतें हैं,
एक तो पाकिस्तान चमकाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, और चमक नहीं पा, बिना पैसे के नहीं चमकता यार। जब आपके पैसे ही नहीं है आपके पास, जब आप IMF से भीख मांग रहे हैं, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो कि डिप्लोमेसी के स्टेज में हम ये कर रहे हैं, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई पाकिस्तानियों को लगता है कि मांग लेंगे और मांग लेंगे, पैसे तो आ ही जाएंगे, मांग ही लेंगे किसी से। तो वहां से क्या मिलेगा सर? वो तो कंट्री इतनी ज्यादा वो भी नहीं है। ये अपने क्रेडेंशियल्स चमका रहे हैं पाकिस्तानी, या फिर इनको ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम लेबनान में अपनी फोर्स डालो। जिस तरीके से एक बार उसने बोला था ना कि गाजा पट्टी में अपनी फोर्स डालो, अब बोला लेबनान में फोर्स डालो। गाजा पट्टी में फोर्स डालने की जरूरत ही नहीं है, हमास का हलवा बना दिया इजराइल ने। तो जो फोर्स अगर वहां डाली भी जाएगी सर, हाँ। बेरूत में, तो वो किसके खिलाफ होगी? वो तो होगी हिजबुल्लाह के खिलाफ। ऑब्वियसली भाई, आपको ये देखना है वेयर इज द मनी, मनी ट्रेल क्या है, पैसा कहां से आ रहा है। आप कभी भी देखोगे टेलीविजन पे, अगर आप एड देखते हो, माना कि कोई कंपनी है जो कि ग्लास बना रही है, कांच के ग्लास, ये सामने ग्लास पड़ा हुआ है, इसमें पानी है। एक कंपनी है जो कांच के ग्लास बनाती है बड़े सुंदर, उसने करोड़ों रुपए की ऐड दी है। वो कांच का ग्लास 3rd ग्रेड क्वालिटी का हो, क्या टीवी एंकर कभी बोलेगा तुम्हारा 3rd ग्रेड क्वालिटी का ग्लास है? भाई स्टूडियो को पैसा मिल रहा है, वो क्यों बोलेगा यार? वही चीज है। एक बार आपको ये पता लग गया कि अगर वहां पे 10,000 फौज डालते हैं पाकिस्तानी, लेबनान में 5,000 डालते हैं, 2,000 डालते हैं, राइट, डाल दी फौज, वेरी गुड। उसका खर्चा कौन उठा रहा है? पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं। उसका खर्चा जो उठाएगा उसकी सुननी पड़ेगी। तो ये वो वाली पटकथा तो नहीं लिखी जा रही सर कि लेबनान के सेनाध्यक्ष आए और उन्होंने हमसे सैन्य सहायता मांगी और अब हम देना चाह रहे हैं क्योंकि वो स्वयं चल के आए थे। हाँ, कुछ ना कुछ चूरन देंगे, बट कोई पैसे के बारे में कोई बात नहीं करेगा पाकिस्तानी। पैसा तो सर वहां से आ ही रहा है। आ रहा है तो फिर ठीक है। पापा ट्रम्प के यहाँ से आ रहा है तो वो बोलेंगे कि उन्होंने इतने सिपाही मांगे थे, फिर हमने इतने मांगे थे, हम इतने दे सकते हैं और हम भेज रहे हैं। बस ऐसा ठीक। भी हो सकता है। हाँ, ये लोग जाफर एक्सप्रेस पे अटैक नहीं रोक सकते, ये लोग खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हाथ से निकल गया उसको नहीं संभाल सकते, लेकिन दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे तो होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है सर, ये टीटीपी है सर। ये बहुत ही ज़्यादा संगठित और अनुशासित हो चुकी है कि पाकिस्तान, जैसे आप बता रहे थे, कि सबको शांति कर देना चाहता है। मतलब लेबनान वालों को भी बुला लिया, ईरान में भी घुसा हुआ है, और अंदर जो टीटीपी इनकी आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की जो चुनौतियां दे रहा है उससे ये लोग जूझ रहे हैं। इनको पता ही नहीं, इन्होंने टीटीपी का ही वो नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूं महेंद्र। पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि ये मार इतनी एक तरफा है कि अब लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है कि हम ईरान में भी शांति समझौता कर रहे हैं, हम देखो अमन ला रहे हैं ईरान में, हम देखो अमन ला रहे हैं लेबनान में, हम दुनिया भर में अमन, दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे। मैं बता रहा हूं ना, इन लोगों ने BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA का कोई लीडर होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा? इन्होंने पिछली बार कब कोई BLA का बड़ा लीडर मारा था? इन्होंने कब पिछली बार तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बड़ा लीडर मारा था? वो जितने भी मारे हैं अमेरिकन ने मारे हैं, पाकिस्तानियों ने एक नहीं मारा। क्यों नहीं मार पाए? दुनिया की नंबर 1 फौज है, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी आपके पास, सब नंबर 1 है भैया। अगर सब नंबर 1 है तो आप देखो, सुनो, आप टीटीपी को नहीं रोक पा रहे, BLA को नहीं रोक पा रहे हो, बाद की बात है, क्योंकि इंसर्जेंसीज में ऐसा होता है, फैलावा होता है, बहुत मुश्किल होता है रोकना। आप उनके हेड को भी नहीं मार पाए, आप कुछ नहीं कर पाए। और वो लोग भी सर ऐसे ही हमला नहीं कर रहे हैं कि कहीं भी आके, वो सिर्फ सेना और इनकी फोर्सेस पे ही हमला कर रहे हैं, चुन चुन के। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी शहर में फट जा रहे हैं या कुछ। नहीं, उनका काम ही ये है कि वो पाकिस्तानी, देखिए टीटीपी की जो लड़ाई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई है, वो पाकिस्तानी स्टेट से है, और पाकिस्तानी स्टेट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो पैरामिलिट्री का है, चाहे वो FC का है, चाहे वो लेवीज का है, जो भी है, उसके खिलाफ इनकी लड़ाई है। इतनी सिंपल सी बात है। दुनिया भर के फैसले, लेबनान, फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल, US, ईरान, और सबके फैसले बड़ी शांति सी चल रही थी, फिर साले साहब को भेज के और फिर शुरू करा दिया। ये तो है पनौती। वैसे वो ईरान भी कह रहा होगा क्यों आ गया फालतू में, फिर लड़ाई शुरू करा दी। सर, पाकिस्तानी पत्रकार हैं नजम सेठी, ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सिंधु नदी जो प्रणाली में बांध बन रहे हैं और जो टनल बनाने की बात चल रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, जो भी करना है पाकिस्तान को करना है। और तो क्या करना है पाकिस्तान को? तो इन्होंने बोला कि आसिफ मुनीर है
देख लेगा। और कई और भी पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो अरबों खरबों लगने दो, हम तो बाद में मिसाइल मार देंगे, टंटा ही खत्म। अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप, क्या करेगा यूरोप? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं मत करो मत करो मत करो, ठीक है ना। मगर पाकिस्तान तो कुछ कर सकता ना। क्या करेगा पाकिस्तान? मैं आपको क्या बताऊं क्या करेगा पाकिस्तान। मगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है जी, तो मेरी असेसमेंट है कि हम इसको चलने नहीं देंगे। वी विल नॉट अलाउ। तो उसका आप समझ ही जाए उसका मतलब क्या है। फिर क्या कर लेंगे? मतलब ऑल इट नीड्स इज वन मिसाइल, तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? फिर इंडिया कुछ करेगा तो फिर वापस होगा। आप जितने भी पत्रकार हैं कह रहे हैं, आप देख लेना कि ये पाकिस्तान के कौन से इलाके से आते हैं। लाहौरी, सब लाहौरी हैं। एलपीजी वही लाहौरी इनका जनरल चौधरी है जिसने बोला था तुम पानी रोकेगा हम सांस रोकेगा। पानी रोक दिया, सांस अभी भी चल रहा है। रोको ना सांस यार, किसने बोला? ये पता नहीं क्यों जितना इंडिया ने इतना डिक्लेयर नहीं करा कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने इतनी बात नहीं करी। इनके जो जर्नलिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं मिसाइल मार देंगे, बम मार देना यार। कौन, हम मना कर रहे हैं आपको कि मोदी जी आए थे कि नहीं नहीं आप मिसाइल मत, तुम मार देना, तुम मार देना, जब तुम्हें लगेगा मारना है मार देना। आज की तारीख में पाकिस्तान में नदियां सूखी पड़ी हैं, ठीक है, नदियां सूखी पड़ी हैं। तो कराची की रिपोर्टिंग भी आ रही थी सर, हाहाकार हो रखा पानी को लेकर के। कराची में तो परमानेंटली हाहाकार है, ये लोग पहुंचने नहीं देते पानी वहां तक। नहीं नहीं वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो नदियां हैं वो सूखी पड़ी हैं, ठीक है। मेरा एक सवाल है, वो नदियां सूखी पड़ी हैं, भारत ने अभी तक तो कोई डैम बनाया है नहीं, क्योंकि साल भर में तो कोई डैम बनता नहीं है। डैम तो 10, 15, 20 साल में बनता है, बहुत टाइम लगता है डैम बनने में। वो पानी कैसे रुक गया? वो पानी रुक कैसे गया? पहली चीज। दूसरी चीज, भारत अगर टनल बनाता है या भारत अगर नहर बनाता है पानी को डाइवर्ट करने में, नहर में मार देना मिसाइल, शाहीन टाहीन जो भी बकवास है मार देना उसमें, नहर है वो, कोई डैम थोड़ा ना है। और आज की तारीख में बिना डैम के भारत पानी कैसे रोक रहा है? बिना डैम के भारत ने पाकिस्तान की नदियां कैसे सुखा दी? इनको बड़ी खुजली होती, यूरोप ने ये बोला, क्योंकि भिखारी है बेसिकली, वो कौम भिखारियों की है पाकिस्तानियों की, देयर बेगर्स, दे डिपेंड अपॉन बेगिंग। तो इनको लगता है कि गोरा हमें पैसा देगा, गोरा गोरा गोरा, इसलिए बहुत यूरोप, और क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना नेशन में। और इस वाले मैटर में अमेरिका और यूरोप क्यों बोलेगा? इनकी उम्मीद है क्योंकि खुद नहीं बोल पाते। कोई बांध बनाए, नहर बनाए। नहीं, अमेरिका यूरोप का पहली बात तो मैटर नहीं है, क्यों बोलेगा? इनकी उम्मीद है कि कोई बाहर वाला बोल दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आम लोगों को क्या बोला है, आम पाकिस्तानियों को क्या बोला है? आम पाकिस्तानियों को यह बोला है कि हम जिहाद लड़ेंगे, अल अक्सा मस्जिद जो है जेरूसलम में उसको हम आज़ाद करेंगे और हम जेरूसलम को आज़ाद करें। ये लंबी लंबी छोड़ के लाहौरियों ने ये सब बातें करी हैं, लंबी लंबी छोड़ के। ग्राउंड पे एक्शन जीरो है। ग्राउंड पे ये है कि शेखों से पैसा लेके उनकी चाकरी करते हैं, ये इनकी सच्चाई है। तो अभी हम ये कर देंगे, बस आप खर्च करें। बस एक नई लाइन दे दी ISPR ने, और ये जितने भी हैं सब भौंक रहे हैं। सब पाकिस्तान का मीडिया भौंक रहा है आज की तारीख में कि इंडिया अरबों खरबों में बस एक मिसाइल, बस एक मिसाइल, बस एक मिसाइल मार देना। अभी से क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? बना लेने दीजिए, लाल किले पे परचम लहरा दे, परचम लहरा देना परचम। बांध कहीं बन रहा लाल किला का। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कर देना, आपको जो करना है करो यार। आपको रोका किसने? हैव वी सेड कि मत मिसाइल मारना? आप एक मिसाइल नहीं, आप 100 मिसाइलें मारो। ये बेसिकली लाहौरियों की जो कौम है, झूठी कौम है, इनके बस का कुछ नहीं है। दे ओनली टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करना सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी लंबी, हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जो है थोड़ा पब्लिक को चार्ज रखने के लिए। पब्लिक ऐसी पगली टाइप की, पब्लिक फ्री में चार्ज हो जाती है इनकी। मुझे तो लगता है इनके अब मैं जगह का अंग विशेष पे सोलर पैनल लगे हुए हैं इनके। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा नहीं हो सकता सर। अभी अंग विशेष पे सोलर पैनल, थोड़ी सी धूप आई फिर चार्ज हो गए, पता नहीं क्या है इनके साथ। अभी तो सर LPG पे काम चल रहा है, अभी तो ऊर्जा से संबंध नहीं है। हाँ, एक जगह से एक ही काम हो सकता है सर। पहला क्वेश्चन जो है
पश्चिम बंगाल से जी गाइस, और जो डैम बनाने की बात है तो बात तो इनकी भी ठीक है मेजर साहब की, कि अगर डैम नहीं बनाए तो पानी रुका हुआ कैसे है। क्योंकि अगर डैम बनाने होते तो 15-20 साल तो लग जाते हैं ना डैम बनाने में, और ये डाइवर्ट करने में भी तो टाइम लगेगा अभी। तो पानी कैसे रुका हुआ है और कैसे नदियां सूखी हुई हैं। और ये कह रहे हैं ना कि अगर डैम बनाएंगे तो हम जो है वो मिसाइल मार देंगे और एक ही हल है जी। तो नजम सेठी वो कह रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चलें फर्ज करें अगर इंडिया के पास डैम है बने हुए हैं तो होंगे भी, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं है, होंगे तभी तो रुका हुआ है ना। तो डैम बने हुए हैं, चलें डाइवर्ट नहीं किया होगा अभी तक, या कर रहे होंगे, वो प्लान बना रहे होंगे। तो अभी अगर मिसाइल मारते हैं तो डैम अगर उनका टूटता है तो जितना पानी है वो सारा इधर आ जाएगा। सारा इधर आएगा तो पाकिस्तान तो जो है वो डूबने लग जाएगा फिर, क्योंकि पाकिस्तान के पास आगे डैम नहीं है। वो डर के नहीं, मैं डर नहीं किया, मैं एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं ना कि मिसाइल मारना है तो डैम उनके तोड़ देंगे, हम पानी जो है वो तोड़ के जो है वो ले लेंगे। तो लेंगे आप, ठीक है मान लिया, अगर पानी पूरे डैम का ही आ जाता है, सारा पानी आ जाता है, तो फिर आगे आपके पास जो है वो डैम नहीं है तो आप तो अपने मुल्क में सैलाब ले आएंगे फिर। एक बात है, तो ये भी चीज़ है ना कि या तो पहले आप अपने इधर डैम भी तो बनाए ना। डैम जरूरी है, डैम होंगे तो तभी वो पानी अगर वो वहां से निकलेगा तो तभी यहाँ पे डैम पे स्टोर होगा ना। तो वैसे निकालने का क्या फायदा हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तानी ध्यान नहीं दे रहे, और क्योंकि वो सारी चीजें भी देखनी होती हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा सा करके हेडलाइन के साथ चलाएंगे। आपका ओपिनियन जो है कि आपके ओपिनियन में दम तो है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बनेगा कैसे। क्या ये इतने सालों से डैम नहीं बन सका, आप कह रहे हैं कि आगे पहले डैम बना ले। आपने कुछ प्लान इम्प्लीमेंट करना है। ये जो भी जो बयानात दे रहे हैं कि हम शूट डाउन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। वो आप कह रहे हैं ना कि डैम टूटेगा तो पानी नीचे आएगा। ये बड़ी हेडलाइन चलनी चाहिए आपके नाम के साथ कि आप सजेशन दे रहे हैं, एक पाकिस्तानी सजेशन दे रहा है कि डैम बनाओ। लेकिन मसला ये है कि इतने सालों से यहाँ पे डैम बना नहीं, और जो पैसे इकट्ठे हुए वो भी आवाम जो है वो खा गई, या एक बंदा जो है वो हड़प कर गया। उसके ऊपर भी आप जवाब तलब नहीं हो सकते यहाँ पे, ये आपको भी पता है। मैं कौन सा उनसे जवाब तलब कर रहा हूँ। ये तो आप तलब कर रहे हैं सब पाकिस्तानी जो है। मैं कहाँ तलब कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि अगर ये बयान दे रहे हैं तो सैलाब आ जाएगा फिर इस तरह। तो ये तो उसको इस बात कैसे के ऊपर संभालेंगे। एक बस ओपिनियन है ना। ओपिनियन है, मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ उनसे। मैंने बीच में भी कहा और मुझे तो ये भी पता है कि डैम नहीं बने हुए, और मुझे ये भी पता है कि कोई डैम पे बात भी नहीं हो रही। सवाल तो ये होता है ना कि अगर डैम जो है वो नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए। ये है कि अगर डैम ही को नहीं है अपने पास तो अगर हमला करेंगे तो पानी जो है वो अपने मुल्क में आएगा और अपनी आवाम को नुकसान पहुंचेगा, अपना ही नुकसान होगा। हाँ, मैं ये ये कह रहा हूँ। उसके आगे बिल्कुल ठीक है आपकी बात, नुकसान होगा। मैं बीच में भी कह रहा था उसके ऊपर कि यार एक तो वो सिचुएशन होगी जंग वाली कि आपने हमला किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो जिस तरह की बातें हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं, और ऊपर से पानी जो है वो भाई खुल के आएगा पाकिस्तान में, फिर इतना आएगा कि उसको रोका नहीं जाएगा और वो नुकसान करेगा। और उस नुकसान के दौरान भाई ये थोड़ी है कि आप जिस कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हैं वो कंट्री जो है रिटेलिएट नहीं करेगा। तो एक तो आप पहले डूबे हुए हैं, उसके ऊपर भाई आपके ऊपर और हमले होंगे और जंग की स्थिति जो है वो होगी। आप ये संभालेंगे या वो संभालेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। वही तो मैंने भी बात तो की है। ये चीज़ होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ पे अब आवाम बीच में, मेरे जैसी आवाम भी होगी, वो कहेगी कि यार डैम क्यों नहीं बने टाइम के ऊपर, फिर ये सवाल उठाएंगे मीडिया के ऊपर। यही जर्नलिस्ट जो भी बैठ के कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, मैं सिर्फ उस बात को कोट कर रहा हूँ कि ये बैठ के कह रहे हैं कि यार हम हमला कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, इंडिया बनाए तो सही, ठीक है। तो मेजर सर कह रहे हैं बीच में करो ना यार, फिर स्टार्ट करो उस चीज़ को, करो फिर बातें क्यों। अब यही लोग वहाँ पे बैठ के जब ये डैम टूटेगा या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन कहूँगा, तो वो जो है सिचुएशन में फिर ये ऑपोजिट करेंगे कि यार डैम क्यों नहीं बने, हमने डैम पहले क्यों नहीं बनाए, हमारे पास डैम होने चाहिए थे, हमारे पास ये होना चाहिए था उस वक़्त में। फिर इनको सारी हिस्ट्री जो है वो याद आ जाएगी
किसने पैसे लिए, कितने लिए, कहाँ पे गए, इसके ऊपर बिल्कुल जो है वार्तालाप नहीं होती। वो क्या नाम था उसका जो लेकर जनाब पैसे सारे और वो बाहर चला गया किसी कंट्री में, भाई उसने याशी कर ली, अपने जो है वो प्रॉपर्टी खरीद ली, सारा कुछ कर लिया। वो किसका पैसा था? एक गरीब मजदूर ने भी पैसे दिए हैं बीच में, जो दिहाड़ीदार है उसने भी पैसे दिए, तो वो भाई लेकर वो खा गया। यहाँ पे तो वो सिचुएशन है। तो बातें तभी अच्छी लगती हैं भाई इन रियलिटी, कि मेरे घर का भी कोई बंदा बात कर रहा होगा, वो रियलिटी तभी अच्छी लगेगी कि उसने पास्ट में उस चीज़ को पूरा किया हो, उसके ऊपर वो पूरा उतरा हो। हाँ यार, मुझे उस पर कह लें कि रिलाई करने मेरे को मुश्किल ना हो कि हाँ यार इससे रिलेटेड बात है, ये इसने किया, पास्ट में भी कर रहा है। जब आपने पास्ट में वो चीज़ें नहीं की और आप फ्यूचर में ये धमकियाँ लगाना और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये भाई जेब नहीं देती इन रियलिटी। मीडिया के ऊपर बैठ के हम भी बड़ी पता नहीं बढ़ के मार सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग में इन्होंने जैसे कहा कि वो जो है इतने एकड़ जो है वो ज़मीन जो है वो सऊदीया लेने वाला है कराची में, और उसके ऊपर जनाब जो भी होगा तरक्याती काम होंगे, ये होगा वो होगा। मैं रियलिटी वो इन्होंने भी बताया और मैं भी उसी बात के ऊपर सहमत कर होता हूँ कि यार जो वो होगी ना, वो कंस्ट्रक्शन होगी या तरक्याती काम होंगे या कोई ऐसी फैक्ट्री लगेगी या कुछ होगा, वो हमें भी दिखाई जाए यार, और दिखाई जाए। एक अच्छा और प्राउड मोमेंट होगा कि यार ठीक है, सऊदीया यहाँ पे आके काम कर रहा है, लोगों को नौकरियाँ मिली, सारा कुछ हो रहा है। साथ में ये भी बताइएगा कि जीडीपी जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और जो पैसा आ रहा है भाई उससे जो किस्तें उतारी जाएंगी या कहाँ पे दिया गया, कहाँ पे लेन देन हुआ, हुकूमत को ये भी बताना चाहिए। अभी लोगों का, इन माई ओपिनियन एज अ पाकिस्तानी, लोगों का बिलीव खत्म हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हर बात हमसे छुपाई जाती है, हर बात जो है वो हाइड रखी गई, और जब पास्ट की बातें फ्यूचर में निकल के आती हैं सामने तो पता चलता ओ इन्होंने तो 10 साल पहले ये किया था, इन्होंने तो फलां ज़मीन जो है वो गिरवी रख दी थी, वो तो बेच दी थी, फलां जो है वो कंपनी बेच दी, ठीक है। फिर वो पीआईए जो है उसका भी वो छुपी हुई थी खबर, वो बड़ी लेट निकली जब इन्होंने वो जो है एयरपोर्ट बेचने का और जहाज़ बेचने का वो जो कहा, तो वो बड़ा लेट निकल के आया। उसके बाद कुछ दिनों पहले अगेन सुनने को मिला, एक तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है और जो है दबा के टैक्स लग रहा है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि टोल प्लाजाज जो हैं पाकिस्तान में जितने भी हैं उनको भी सोचा जा रहा है। तो लग तो कहीं ना कहीं ऐसे ही रहा है कि भाई हर चीज़ जो है वो गिरवी रखी जाएगी, होगा क्या, यही सोच दिया था आज से मेरे ख्याल में कुछ साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं ना कहीं वो खबर पड़ी होगी, हमने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया था बीच में, मेरे ख्याल में प्रशांत साहब की वीडियो थी, तो उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं और धोतिया जो है वो कह रहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे और आईटी हब जो है वो क्रिएट होगा। कहाँ पे है? तो वो शुएब अख्तर की बात क्रिकेट से रिलेटेड ही है लेकिन है वो सच। वो यहाँ पे भी लगती है कि उन्होंने कहा टैलेंट बड़ा है, तो उन्होंने कहा कहाँ नज़र नहीं आता। तो हम भी कहेंगे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो है आईटी के शोबा में जनाब आगे जा रहे हैं, यहाँ पे जनाब हब बन रहे हैं आईटी के, कहाँ पे है? नज़र तो नहीं आ रहे। तो भाई इन रियलिटी जो है चीज़ें नज़र आना भी ज़रूरी हैं। हवाई बातें करके तो मैं यहाँ पे बैठ के ख्याली पुलाव बनाकर बहुत कुछ कर सकता हूँ उसके रिलेटेड। पाकिस्तानी वैसे भी इसमें बड़े माहिर हैं, तो ऐसे नहीं हैप्पी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ऊपर, लेकिन यह है कि हम बैठ के यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। हम कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सुलह करवाने में भी आगे होगा, पाकिस्तान जो है आने वाले वक्त में जो है कह लें कि टॉप लिस्टेड कंट्रियाँ जो हैं, जो डेवलप कर रही हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं हर शोबे में, उनमें पाकिस्तान जो है वो भी आ रहा है। इंडिया के कह लें कि शाना बेशाना चल रहा है, ऑलमोस्ट मतलब उनके साथ ही है, ऊपर नीचे नंबरिंग है। कहाँ पे? वो सिर्फ ख्याली पुलाव में बन सकता है। इन रियलिटी देखा जाए तो हम अपने अंदरूनी मसाइल के साथ ही इतने उलझे हुए हैं कि भाई उनसे निकलेंगे तो कुछ करेंगे। तो इन रियलिटी भाई अपने आप को पहले देखें, अपने हालात को देखें, उनमें सुधार पैदा करें। वो कह लें कि यहाँ पे बलूचिस्तान में हालात जो है संगीन किस्म के ख़राब हैं, ठीक है, और आप जो है बाहरी जो हालात हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है थोड़ी
प्रेजाई जो है कह लें कि एक किस्म की वो क्या कहते हैं, एक चर्चा में कशिशें बनने के लिए कि आप जो है थोड़ा अनाउंस हो जाए पूरी दुनिया में, कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो सुलह करवा रहा है ये वो। तो असल में जिन चीज़ों का सुधार आपने करना था, ठीक है, वो आप नहीं कर रहे। इंटरनल मैटर आपके शदीद किस्म के ख़राब हुए पड़े हैं। और आए दिन सुनने को मिलता है, तकलीफ़ तो होती है कि वो जनाब फ़लाँ ट्रेन पे हमला कर दिया, फ़लाँ लोगों को मार दिया। तो वो कौन है भाई? वो पाकिस्तानी है, उनको मारा जा रहा है भाई। इंटरनल मैटर आपकी शदीद किस्म के ख़राब है, अंदरूनी जंग चल रही है किस्म की। उसको ठीक करें पहले, उसको ठीक करें, हालात ठीक हों आपके, फिर दूसरे घर के हालात जो है आप ठीक करने की कोशिश करें, या दुनिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें, फिर उनका हिस्सा बने, फिर आपकी बात सुनी भी जाएगी। और ये वो बात होगी कि जो घर में इज़्ज़त नहीं है जिसके, और बाहर जाके वो इज़्ज़त ढूँढने की कोशिश करे, या घर में गालियाँ देता हो और बाहर जो है वो शरीफाना तरीके से जनाब लोगों की जो है कह लें कि जरगा में बैठे, तो वहाँ पे उसका ओपिनियन सुना जाए और वहाँ पे उसकी बात सुनी जाए, वहाँ पे कहे कि गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं ये और वो, और घर में जो है एक ख़ानदान की तरह जो है वो रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, इस तरह की मिसालें देता फिरे। घर में जो है वो आकर वो क्लेश डाले, गाली गलौज करे, सारा कुछ करता हो, तो भाई ये दोगलापन है। तो ये चीज़ें सबको नज़र आती हैं, हमें भी नज़र आती हैं, लेकिन इन रियलिटी जो है कुछ चीज़ों के ऊपर एज अ पाकिस्तानी बोल रहा हूँ कि भाई तकलीफ़ होती है। मैं भी चाहता हूँ मेरी कंट्री में जो है वो सुधार पैदा हो और बेहतर हो। इंटरनल मामलात जो हैं उनको सुलझाया जाए, उनको बेहतर किया जाए, वो बेहतर हो, स्टेबल हो, उसके बाद आप जो है एक स्टेप आगे लें। आप खुद स्टेबल नहीं होंगे, आप जो है पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो आप किस तरह जो है किसी और का सहारा बनेंगे। यही है मेरा ओपिनियन। बाकी ओवर टू राणा और समीर, लेट्स सी क्या बोलते हैं इसके ऊपर। बस मैं बोल लिया जितना बस बोलना था। बिल्कुल जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि लबनान में फोर्सेस जो है वो भेजने का फैसला लिया है, तो हम भी यही कहते हैं कि देखें कि जो भी मामलात हैं, पास्ट में हमने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। किसी भी ज़ाहिर-सी बात है, कंट्री में अगर इंटरफेरेंस होता है और किसी तरह के मामलात जो हैं हिज़्बुल्लाह के साथ ही फ़र्ज़ कर लें कि हिज़्बुल्लाह हो गया, उसको ख़त्म करने के लिए या उसका समर्थन करने के लिए किसी तरह से भी कोई चीज़ भी अगर की जाती है, तो मेरे ख़्याल में ये आने वाले टाइम में कंट्री के लिए नुकसानदेह साबित होता है। देखिए, जब तक जो कंट्री न्यूट्रल रहता है किसी के मामलात में, वो अपनी ख़ास तौर पर जो इदारे हैं, उनको नहीं भेजता, वो ठीक रहते हैं। जब आप ये चीज़ें करेंगे, तो फिर मामलात जो हैं वो आने वाले टाइम में ख़राब हो सकते हैं। पहले हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो भोगनी पड़ी हैं। पास्ट में ऐसी गलतियाँ हैं जिनका खमियाज़ा आज तक हम भोग रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़े-बड़े तजिया निकात जो हैं मीडिया पर, पाकिस्तान मीडिया के मैंने सुने, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी समझ से बाला-तर है कि अपने हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो इतने ख़राब हैं, बिजली के क्राइसिस हैं, पेट्रोल के क्राइसिस हैं, बेरोज़गारी है, तालीम नहीं है, अच्छी सेहत लोगों के पास नहीं है, बेरोज़गार लोग इतने ज़्यादा हैं कि लोग जो हैं वो खुदकशियाँ कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया की जो है वो सुलह कराने पे तुले हुए हैं। हमें सबसे पहले चाहिए कि अपने मामलात जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दें और बाकी जो दुनिया है ना उसके मामलात जो हैं वो देख लेंगे। इज़राइल जाने और हिज़्बुल्लाह जाने, उन दोनों का वो मैटर है, वो दोनों एक-दूसरे का जो है ना वो किस तरह से उन्होंने करना है वो कर लेंगे। तो हमें चाहिए कि अपने कंट्री में जो अपनी आवाम के मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो देना। अब पानी को लेकर अभी तो फ़ील नहीं हो रहा, अभी महसूस नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमें महसूस इस वजह से नहीं हो रहा, हमारे तक पानी पहुँच रहा है और जहाँ पे इस चीज़ की पीड़ा लोगों को देखनी पड़ रही है ना, वहाँ पे लोगों से पूछिए कि अगर पानी इंडिया ने रोका है तो कितना फ़र्क पड़ा है। ये उन लोगों को इस चीज़ की वैल्यू का पता है। और अगर आने वाले टाइम में कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो इस चीज़ का खमियाज़ा जो है वो पंजाब को भी भोगना पड़ेगा। अब मैं तो नहीं, पंजाब को भोगना पड़ता है, लेकिन जो हमारा एरिया है ना ये वाला, इसको नहीं भोगना पड़ता क्योंकि इसका तो कुदरती नीचे से ही निकल रहा है। चलिए हमने मामला ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, यहाँ पे तो वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन जहाँ पे ये नहरी सिस्टम के हिसाब से जो है वो ज़मीनों को सिंचा जाता है ना, पानी दिया जाता है नहरी सिस्टम के हिसाब से, वहाँ पे लोगों को वहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। बहुत फ़र्क पड़ा है और बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाएँगी।
तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने डैम जो हैं अब काला बाग डैम जो है वो सियासत के भेंट चढ़ गए हैं, सियासत की वजह से वो बन नहीं रहा। तो अपने कंट्री के साथ जब तक जो है वो मुखलिस नहीं होंगे तब तक हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे। कभी हम मीडिया को कहेंगे कि पानी नहीं छोड़ा तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कभी हमारे मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट वो ये कहते फिर रहे हैं जी कि इंडिया अगर पानी नहीं दे रहा, वो डैम बना रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, तो उसे करने दे। उसके पानी के जितने भी सिस्टम है उसके सारे का सारा रिमोट कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में है। पता नहीं कैसे इनके हाथ में है, ये तो हमें नहीं पता। ये तो जो वो बंदा बात कर रहे जर्नलिस्ट जिसने कहा, हामिद मीर उसका नाम है, ये वही बता सकता है कि किस तरह से हमारे पास है। तो इस तरह की बातें करने से क्या आने वाले टाइम में कंप्रोमाइज हो सकते हैं? कंप्रोमाइज करने के लिए बातचीत जो है उसमें लचक लेकर आनी पड़ती है। डिप्लोमेटिक तरीके से इन मसाइल को हल किया जाता है, धमकियों से हल नहीं किया जाता। बस हम्म। चलें जी, एंड लगाएं। यही राणा साहब का ओपिनियन है। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी यही आपके लिए। दोहरा दो फिर से। हाँ बिल्कुल, कुछ तो बोलेगा ना, कुछ तो नहीं, शामिल यही हो दोहरा इसमें। दो। कुछ तो तुझे शामिल करना पड़ेगा इसमें। क्या रानी में कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।